नरेंद्र मोदी जी चू नहीं कर पा रहे। ट्रंप साहब ने 11 बार बोला है, 11 बार कि मैंने नरेंद्र मोदी को सरेंडर करवा दिया। देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बिहार के दौरा पर हैं और एक बार फिर उन्होंने बिहार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जम करके हमला बोला है। सीधे तौर पर आप जानते हैं कि किस तरीके से पहले तो पाकिस्तान के द्वारा भारत पर कायराना हमला हुआ और उसके बाद भारत ने 15 दिनों के बाद जवाबी कार्रवाई की और ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की गई, जिसमें पाकिस्तान के कई आतंकी अड्डों पर जो है हमला बोला गया। कई एयरबेसेस पर हमले हुए, इसकी खबर आप तमाम लोगों ने देखी और लोगों को ये उम्मीद थी कि इस बार भारत पाकिस्तान से आतंकवाद को पूरी तरीके से ख़त्म करेगा और ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को हम वापस लेंगे और जो हमारा हिस्सा है, जो हमारी ज़मीन है, जो हमारी मिल्कियत है, वो हम पाकिस्तान से छीन लेंगे। लेकिन आपने देखा किस तरीके से अचानक ये खबर सामने आई कि भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे युद्ध को अब रोक दिया गया है और सीज फायर का ऐलान शाम 5 बजे से कर दिया गया है। इस खबर ने देशवासियों को भी काफ़ी परेशान कर दिया और लोग ये सोचने पर मजबूर हुए कि आखिरकार भारतीय सरकार ने और भारतीय आर्मी ने एक अच्छा मौका क्यों गंवा दिया। लेकिन इस दरमियान जो खबर सबसे पहले सामने आई थी वह खबर थी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच उन्होंने खूब सारी बातचीत की और लंबी कोशिश और लंबे प्रयास के बाद जो है भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम का ऐलान किया गया है। इस खबर ने सीधे तौर पर देशवासियों को भी काफ़ी निराश किया कि अगर यही खबर होनी थी तो फिर यह खबर हमें अमेरिका के द्वारा क्यों दी गई, भारतीय सरकार ने इस बारे में ऐलान क्यों खुद नहीं किया। अब इस पूरे मामले को लेकर के अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अभी तक 11 अलग अलग मंचों से ये कह चुके हैं कि उन्होंने इस वॉर को रुकवाया, लेकिन भारतीय सरकार इस बात को नकार रही है। अब राहुल गांधी जब बिहार पहुंचे, बिहार के में वो गया पहुंचे थे, आपको मालूम है कि गया पहुंचने के बाद उन्होंने दशरथ मांझी के पुत्र से मुलाकात की, उनके परिजनों से मुलाकात की और फिर नालंदा में उन्होंने एक सम्मेलन में सीधे तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति के उस बयान का जिक्र करते हुए ये बात कही कि आखिरकार नरेंद्र ने सरेंडर क्यों किया, क्यों 11 दफा अमेरिका के राष्ट्रपति ये कह चुके हैं और भारत के प्रधानमंत्री चूं तक नहीं बोल रहे हैं। आखिर वह ये क्यों नहीं कह रहे कि उनके मित्र, उनके प्रिय दोस्त जिनके लिए उन्होंने जाकर के प्रचार प्रसार किया डोनाल्ड ट्रंप, वह झूठ बोल रहे हैं। आप इस वीडियो को देखिए और अपनी राय लिखिए। ट्रंप साहब ने 11 बार बोला है, 11 बार कि मैंने नरेंद्र मोदी को सरेंडर करवा दिया। 11 बार बोला है पब्लिक में। नरेंद्र मोदी जी चू नहीं कर पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ये नहीं बोल पा रहे हैं कि ये जो ट्रंप है ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो सच्चाई है। और मुझे मालूम था कि जिस दिन हमने थोड़ा सा दबाव डाल दिया उस दिन एकदम सरेंडर कर जाएंगे। आपने देख लिया किस तरीके से राहुल गांधी जो हैं वो पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर हैं, भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत पर हमलावर हैं और वह सवाल कई बार पूछ चुके हैं कि आखिरकार हमारा क्या कुछ नुकसान हुआ, हमने कितने कहा सकता है फाइटर जेट्स जो है खोए हैं, क्या कुछ हुआ है, इसको लेकर के रिपोर्ट सामने आनी चाहिए। इसके अलावा आप जानते हैं कि नेता प्रतिपक्ष बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हों या फिर देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हो, इन तमाम लोगों ने और तमाम विपक्षी दलों ने सीधे तौर पर यह भी बात कही थी कि इस पूरे मामले को लेकर के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के और भारत पर हुए आतंकवादी हमले से लेकर के ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर तक के बीच क्या कुछ बातें हुई, क्या कुछ स्टेप सरकार ने उठाए, इस पूरे मुद्दे पर, इन पूरे मामलात पर जो है वो सदन में बातचीत होनी चाहिए। लेकिन सदन इस पूरे मामले को लेकर के नहीं चलाई गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये तमाम चीज़ें हैं जो सवाल खड़ा करती है कि क्या हुकूमत हिंदुस्तान ने इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं अपनी कोई नाकामी छुपाई है, या सवाल देशवासी कहीं ना कहीं पूछना भी चाह रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिरकार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के इस आवाज़ से आवाज़ मिलाएगा कौन। आने वाले दिनों में बिहार में विधानसभा का चुनाव है और यकीनन बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में तमाम दल के लोग लग गए हैं, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हो या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो। ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी आपको मालूम है आतंकवादी हमला होने के अगले दिन प्रधानमंत्री जो है बिहार के मधुबनी पहुंचे थे, वहाँ उन्होंने सभा किया। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो एक बार फिर बिहार पहुंचे हुए थे, पटना में उन्होंने रोड शो किया जो कि फ्लॉप रहा। इसके अलावा एक सीवान में जो है एक जगह पर जो है उन्होंने एक संबोधन भी किया और अब ये खबर सामने आ रही है कि सीवान भी वो जो है पहुंचने वाले हैं 20 तारीख को। अब देखना यह है कि क्या कुछ आने वाले दिनों में तस्वीर सामने आती है। आपको क्या लगता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर यहाँ की जनता यकीन करेगी या राहुल गांधी को यानी कि कांग्रेस को और इंडिया महागठबंधन को बिहार की जनता मौका देगी? अपनी राय जरूर लिखिएगा।